क्यों नहीं मिली आर्चीगर रेप केस के दोषी को डेथ पेनल्टी या फिर कहें तो फांसी की सजा? और क्या है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन जिस पे बेस करके कोर्ट ने अपना यह डिसीजन दिया? दोस्तों, मैं हूं हर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं विधि ज्ञान। और आज हम इन्हीं इश्यूज पे बात करने वाले हैं। क्या था इस केस को लेकर के पब्लिक का ओपिनियन, क्या थे इस केस के फैक्ट्स और कोर्ट की रीजनिंग क्या थी अपने इस डिसीजन को देते वक्त। दोस्तों, इस केस की फैक्ट से अगर मैं आपको अवगत कराऊं तो फिर 5 महीने पहले आर्चीगर नाम के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की रेप करके निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस केस को लेकर के पब्लिक के अंदर एक आक्रोश दिखा गया। इस केस को बहुत ही मास मीडिया कवरेज मिली। लोगों का ओपिनियन इसको लेकर के या तो यह था कि इस केस में कुछ भी नहीं किया जाएगा या फिर दोषी को कम से कम डेथ पेनल्टी या फिर फांसी की सजा तो दी ही जाएगी। दोस्तों, 20 जनवरी 2025 को वेस्ट बंगाल की सियालदा सेशंस कोर्ट ने अक्यूज्ड संजय रॉय को कन्विक्ट करते हुए उन्हें लाइफ लॉन्ग इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई। लाइफ इंप्रिजनमेंट क्यों, डेथ पेनल्टी क्यों नहीं? इसको लेकर के कोर्ट ने अपनी रीजनिंग दी कि अक्यूज्ड संजय रॉय की कोई भी प्रायर क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट अपने डिसीजन में पब्लिक इमोशन या फिर पब्लिक ओपिनियन को जगह नहीं दे करके उस केस को अब उसके एविडेंसेस और फैक्ट के बेसिस पे डिसाइड करेगी। कोर्ट ने कहा इस तरीके से कोर्ट किसी भी केस में कंप्लीट इंपार्शियलिटी मेंटेन कर सकती है और इसी वजह से कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं डाला। दोस्तों, मैं आपको एक और रीसेंट जजमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। केरला की सेशंस कोर्ट ने शरण राज मर्डर केस के अंदर अक्यूज को फांसी की सजा सुना दी है। जी हां दोस्तों, इस केस के अंदर 24 साल की एक महिला को फांसी की सजा सुनाई गई। इस केस के अंदर कोर्ट ने उस महिला की प्रायर क्रिमिनल हिस्ट्री ना होने को एक प्रॉपर डिफेंस नहीं माना। तो दोस्तों, इन दो केसेस के अंदर आपको कोर्ट के डिसीजन में एक डिस्पैरिटी तो दिखाई दे ही रही होगी, पर सिमिलैरिटी सिर्फ एक, द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ बात करूंगा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन के ओरिजिन के साथ में। आखिर यह शब्द आया ही कहां से? तो दोस्तों, इस डॉक्ट्रिन का ओरिजिन हुआ था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट के केस में। इस केस के अंदर डेथ पेनल्टी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था और साथ ही साथ डेथ पेनल्टी की इंटरप्रिटेशन के बारे में बात की गई थी। इस केस के अंदर ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज को कन्विक्ट करते हुए डेथ पेनल्टी की सजा सुना दी। इसके बाद जब यह केस अपील में हाई कोर्ट के पास पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इस अपील को डिसमिस कर दिया। इसके बाद कन्विक्ट इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास दो इश्यूज थे। पहला कि क्या सेक्शन 302 आईपीसी के अंदर दी हुई डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और क्या वो इन कंसोनेंस है विद आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, डेथ पेनल्टी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और ये आर्टिकल 21 में दिए हुए फंडामेंटल राइट के वॉयलेटिव नहीं है। पर डेथ पेनल्टी के एप्लीकेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी। सुप्रीम कोर्ट ने इन तरह के केसेस को दो भागों में डिवाइड किया। पहला, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे केसेस जो बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में किए गए हैं उन्हें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में डाला जाएगा। इन केसेस में ना सिर्फ हम केस के सर्कमस्टांसेस को देखेंगे बल्कि हम क्रिमिनल के सर्कमस्टांसेस पे भी ध्यान डालेंगे। कोर्ट ने कहा कि कैपिटल पनिशमेंट का यूज मिनिमाइज करना चाहिए। क्राइम का नेचर भी इतना हीनियस होना चाहिए कि उसके लिए डेथ पेनल्टी एक अप्रोप्रिएट पनिशमेंट बन पाए। इसके अलावा कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात की।
कोर्ट के हिसाब से लाइफ इम्प्रिजनमेंट शुड बी द रूल एंड डेथ पेनल्टी शुड बी गिवन इन एक्सेप्शनल केसेस। मतलब कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कोर्ट को इस तरह के केसेस में एक रूल की तरह यूज करना चाहिए और इस रूल के एक्सेप्शन के तौर पे डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। इस केस के जजमेंट ने डेथ पेनल्टी को लेकर के लीगल सिस्टम के अप्रोच को शेप किया। कोर्ट के हिसाब से डेथ पेनल्टी का यूज एक रिस्ट्रिक्टिव और एक कॉशियस वे में होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को लेकर के एक अप्रोप्रिएट गाइडलाइन तो दे दी, पर इसका एप्लीकेशन इसने कोर्ट्स के ऊपर छोड़ दिया। इसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन को अप्लाई करके आर्चीकर केस के अंदर कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। इसी वजह से आप देखेंगे कि डेथ पेनल्टी के केसेस में कोर्ट्स के डिसीजन में एक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था आर्चीकर का जजमेंट और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन का इस केस के अंदर एप्लीकेशन। अब दोस्तों इस केस को लेकर के आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों के साथ में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी लीगल इशू पे कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे हमारी इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक दी हुई है, आप वहां पे जाकर के हमें अपने किसी भी लीगल इशू का सलूशन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग विधि ज्ञान।